हम लोग बस अभी घर आए हैं। हमने लोगों ने एक्चुअली एयरबीएनबी वालों को कहा था कि हमें सफाई की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम आए थे तो घर इतना साफ़ नहीं था। सो दे वर सो नाइस कि उन्होंने आज किसी को यहाँ सफाई के लिए भेजा, तो सो दे क्लीन ऑल एंटायर अपार्टमेंट। और उनके पास एक्सेस थी, सो वी डोंट हैव टू वरी कि हमें जल्दी टाइम पे आना है, क्योंकि वो लोग इधर आएंगे। तो उन लोगों ने खुद ही अपार्टमेंट को एक्सेस करके तो सारी सफाई कर दी है लोग। They just cleaned everything। जितनी हमारी चीज़ें थी, कुछ जो बिखरी हुई थी, वो सारी एक तरफ इकट्ठी कर दी हैं। But they definitely messed up this shades, which I'm gonna fix it right now. Oof. ये एक बार ख़राब हो जाए ना, इसकी जो होती है वो टूट जाए, स्ट्रिंग बीच में से सारा बर्बाद हो जाता है। तो हाँ, सब कुछ उन्होंने रख दिया है। एक्स्ट्रा टॉवल्स यहाँ उन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। फ्लोर भी एक्चुअली जब हम लोग आए काफ़ी गंदा था, बट नाउ दे मॉप्ड एंड क्लीन्ड। लेट्स सी दिस रूम। यहाँ पे भी कुछ हमारे कपड़े बिखरे हुए थे, तो इन्होंने सारे ये ऑर्गेनाइज कर दिए। तो आते हुए हम दूध लेके आए थे, दूध ख़त्म हो गया था, तो हमने कहा चाय शाय बनाने के लिए ये दूध है। यहाँ पे एक्स्ट्रा हम लोग बिरयानी लेके आए थे, और ये आज कुछ परफ्यूम और कुछ ये हमने शॉपिंग की है। आज हमारा दुबई में ये आखिरी दिन था, आखिरी रात थी। जो चीज़ें हमने लेनी थी हम वो कल रात दे के आए हैं। यहाँ पे आज शाम में हमारी फ़्लाइट है और हमें अपार्टमेंट खाली करना है, सारी अपनी पैकिंग करनी है। और इस टाइम यहाँ पे सुबह के हो रहे हैं 5 बजे का टाइम। हमारा जेट लैग चल रहा है, क्योंकि बेटी का जेट लैग चल रहा है, वो सोती नहीं है सारी रात, उसके लिए हमें भी जागना पड़ता है। ये भी एक तरह से अच्छा ही हुआ कि हम यहाँ पे सेटल नहीं हुए, क्योंकि अब तो हमारे जाने का टाइम हो गया। अच्छा, जाने से पहले फ्रिज को भी खाली करना ज़रूरी है, बिकॉज़ वी डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी फूड। कुछ चीज़ें जब हम ख़रीद रहे थे हमें लगा था कि हम लोग यूज़ कर लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हैं कुछ एग्स, जिनको मैं सोच रही हूँ कि किसी तरह से यूज़ करूँ, ताकि यहाँ पे पड़े न रहे। आई एम नॉट श्योर कि जो लोग इस अपार्टमेंट को क्लीन करने आएंगे वो यूज़ करेंगे या नहीं। एंड देन एक्स्ट्रा मिल्क, फ्रूट, थिंग्स लाइक दैट। कौन सा गाना? अच्छा, दुबई के इस ट्रिप में मेरी बेटी ने बहुत सी चीज़ें पहली बार एक्सपीरियंस की हैं। जैसे कि पहली बार वो बीच पे गई है, यहाँ आके उसने अमरूद ज़िंदगी में पहली बार टेस्ट किया है। और आज मैं उसको अम, एक ऐसी चीज़ टेस्ट करवा रही हूँ जो वो ज़िंदगी में पहली बार टेस्ट करने जा रही है। एज़ अ मदर आप भी बड़े एक्साइटेड होते हैं, और आपको ये मोमेंट्स, ये जगह याद रहती हैं जब आपके बच्चे ने पहली बार कुछ किया है या कुछ टेस्ट किया है, कुछ खाया है। अच्छा, बचपन जो है ना वो बहुत लग्जरी गुजरता है। अगर आप सोचें कि बच्चों को एक पर्सनल शेफ़ अवेलेबल है, एंड जो खाना बनता है दैट्स आल्सो ऑन डिमांड। ऐसा नहीं है कि पका के रख दो, खाना है तो खा लो, नहीं तो ना सही। हम बीइंग अ मदर आपको ये होता है कि जो बच्चे खाएं आप राइट अवे उनके लिए वही चीज़ रेडी करो। मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि हेल्दी डाइट इसके लिए ऑप्शन दूँ इसको, ट्राई टू अवॉइड अनहेल्दी और प्रोसेस्ड फूड। तो यहाँ पे पहली बार इसके लिए मैं बनाने लगी हूँ स्क्रैम्बल्ड एग्स। आई होप शी लाइक्स इट, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता बच्चे का टेस्ट डेवलप होता है। आई नो फर्स्ट डे मे बी शी नॉट गोइंग टू लाइक इट एट ऑल, या फिर शायद थोड़ा सा खाएगी या मुंह बनाएगी। सो लेट्स सी, लेट्स गिव इट अ ट्राई। आहिस्ता आहिस्ता ही मेहनत करनी पड़ती है, और जो टेस्ट है वो डेवलप होता है। ये सब बातें मैंने अपनी अम्मा से सीखी हैं। पहले मुझे ऐसे होता था कि मैं इसके लिए कुछ बना रही हूँ, इसको पसंद नहीं आ रहा, शायद इसको कुछ और खाना है, बट देन माई अम्मा टोल्ड मी कि इट्स ओके, गिव हर सम टाइम, लेट हर डेवलप द टेस्ट। यहाँ पे हम दोनों मिलके स्क्रैम्बल एग बना रहे हैं। मैं इसको दिखा रही थी कि मैं क्या बना रही हूँ इसके लिए। अच्छा, इसको मुझे लगता है अंडे का कलर जो है वो बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, तो बड़े आराम से खड़ी मेरे साथ देख रही है। इसमें मैंने हल्का सा ऑलिव ऑयल डाला है। नमक या ब्लैक पेपर में से मैंने कुछ भी नहीं डाला। आई जस्ट वांटेड टू कीप इट सिंपल दिस टाइम। आहिस्ता आहिस्ता शायद नमक और काली मिर्च अगर खाती है तो डेवलप करती हूँ उसके खानों में। अच्छा, मेरी अम्मी बताती हैं कि जब हम लोगों ने खाना शुरू किया तो मेरी अम्मी हर चीज़ जो घर में आम खाना पक रहा है वो देती थी। जैसे कोई सब्ज़ी बनाई है उसमें से आलू निकाल के
धो के दे दिए। सो इसी तरह से हम लोगों ने जो है वो टेस्ट डेवलप किया मसालों का और खानों का। मैं भी ये कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा-ऐसा वही चीज़ें खिलाऊँ जो हम नॉर्मली अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फिर स्पेशल बच्चों के लिए खाना बनाना पड़ता है एंड दे गेट वेरी पिकी। एज़ अ वर्किंग मदर इट विल गेट वेरी हार्ड फॉर मी, सो आई एम ट्राइंग टू अवॉइड दैट। अच्छा, यहाँ पे मेरी बेटी ना बड़ा एन्जॉय कर रही थी टीवी स्क्रीन, म्यूज़िक और विजुअल। तो जैसे ही म्यूज़िक ऑन होता था वो भी हिलना शुरू कर देती थी, और अगर हम म्यूज़िक इसका म्यूट कर देते थे तो वो स्टिल हो जाती थी। ये हम पहली बार इसको देख रहे हैं कि आई वॉज़ वेरी हैप्पी। फाइनली इसने जो है वो स्क्रैम्बल एग खाया, और बिल्कुल भी फेस नहीं बनाया, क्योंकि एक आध बार मैंने जब इसको कुछ न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, मुझे याद है एक बार मैंने इसको जब पीच इंट्रोड्यूस कराया था, इसने कितना फ़नी सा फेस बनाया था, क्योंकि इसको बिल्कुल भी उसका टेस्ट पसंद नहीं आया था। But egg was a good try, a good experiment. So that's something I am going to add in her diet. ये जो animal source protein है, that's the first um, source of protein which I introduced. अभी मैंने कोई मीट, चिकन या इस तरह की कोई भी चीज़ देना शुरू नहीं की। तो पेट इसका माशाल्लाह भरा हुआ है। Now she is going to have fun. She love to crawl on this floor here on the rug. बल्कि मैं इसको उठा उठा के वापस रग पे ला रही थी। बच्चे ना आपकी बहुत एक्टिविटी करवाते हैं। सो दिस इज आवर लास्ट इवनिंग। आई मेड हर रेडी, और नाउ वी आर जस्ट गोइंग आउट टू सी कुछ खाने पीने, और विल सी इफ वी कैन शॉप समथिंग। क्योंकि शॉपिंग का मैं आपको बता रही थी, जो स्पेशली बच्चों के कपड़े और कुछ ब्रांड्स का तो मटेरियल इतना चीप है, तो वी फाउंड अ प्लेस कॉल्ड मैक्स फैशन के नाम से। उनका मटेरियल फिर भी बेहतर था। मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा समथिंग हैपन टू मी, सो रियली समथिंग हैपन टू मी। I got flu. I don't know why. Maybe कभी गागा 1 सेकेंड। एकदम से आप एसी ठंडे कमरों में से बाहर निकलो, एकदम से आपको वो जो हीट स्ट्रोक बर्दाश्त करना पड़ता है ना, उससे मुझे कुछ हो गया, आई थिंक सो। बट यस, आई डिड गेट फ्लू हियर। सो अभी मुझे फ्लू हो गया। आई होप के इसको ना लग जाए, रियली होप। बाकी तो चलो खैर है, कुछ दिनों में फ्लू रिकवर हो जाता है। हाय हाय हाय, alright, let's go garden. चलो अडल्ट वाली है जो चंकू को डॉक्टर ने दी थी। वो तो बच्चे हैं। No, it's not for kids, it's adult. They don't have बच्चों वर्जन। Yeah, I'll give you. एलिवेटर के बाद इस डोर से बाहर निकलते ही एकदम जो आपको गर्मी फील होती है ना, आपको पता चलता है असल दुबई तो ये है। अंदर इंडोर आएगा तो आपको पता नहीं चलता कि बाहर कितनी हीट है। ये देखिए बिल्डिंग के सारे बच्चों की, बड़ों की साइकिल्स कितने आराम से यहाँ पे पार्क है, साफ सुथरी। Oh, जब से हम आए हैं, the vintage car did not move, but in fact another Lamborghini parked here. I mean, this is so chic, and look at the color, amazing. And I decided to actually shoot this Lamborghini. Vintage car, I don't know exactly ये कौन सी गाड़ी है, and this is Lamborghini. Gaga, sit down. Gaga. अच्छा, जो लोग दुबई पहली बार आते हैं उनको इस चीज़ का माइंड में रखना चाहिए कि दुबई में कहने को तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने भी दिन आप यहाँ गुजारना चाहें, लेकिन जो दिन का ड्यूरेशन है वो इस तरह से शॉर्ट हो जाता है कि आप शाम में निकल सकते हैं जब मौसम अच्छा हो। दिन में इतनी गर्मी होती है, आपको निकलना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली बच्चों के साथ,
एकदम से आप एसी रूम से बाहर गर्मी में जा रहे हैं, इतनी चमकती हुई धूप है, ड्राई हीट है इनफैक्ट। और जो काफ़ी आउटडोर शॉपिंग या मॉल्स हैं या मार्केट्स हैं, वहाँ पे आप दिन में तो बिल्कुल नहीं जा सकते अनलेस यू लिटरली वांना गो टू अ इंडोर मॉल शॉपिंग के लिए, दैट इज़ एन ऑप्शन। अदरवाइज़ दिन में आप किसी अट्रैक्शन को देखने जा रहे हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी ऑनेस्ट। अगर आप लोग भी हमारी तरह किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बेहतर होता है, अच्छा होता है, फिर आपकी बॉडी को एडजस्ट होते-होते टाइम लगता है, नहीं तो आप अगर कुछ दिनों के लिए आ रहे हैं, तो आप दिन में निकलने का सोचेंगे भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये जो रोड है, ये जो मेरा बीच रोड है, यहाँ पे आपको जो 2 चीज़ें देखने को मिलेगी, वो है फूड। सो मैनी डिफरेंट कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, खाने-पीने की जगह। और कुछ रेस्टोरेंट तो आपको बड़े स्पेसिफ़िक लगेंगे, जहाँ पे सिर्फ़ अरबी और उनकी फ़ैमिलीज़ और उनकी औरतें बैठी हुई हैं। क्योंकि यहाँ पे ये सारा जो है वो रेज़िडेंशियल नेबरहुड है। उसके अलावा यहाँ पे जो मॉल्स हैं उसमें भी आपको इमाराती लोग चलते-फिरते नज़र आएँगे। आपको कोई टूरिस्ट बंदा या कोई जो है वो बाकी मुल्कों के लोग इतने नज़र नहीं आएँगे। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, गेस व्हाट इज़ दैट? यस, दैट इज़ एस्थेटिक क्लिनिक। जहाँ पे स्किन के ट्रीटमेंट्स और प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि माइक्रो नीडलिंग हो गई, नोज़ जॉब हो गई, फेस लिफ्टिंग, फेस टाइटनिंग, बोटॉक्स, वाइटनिंग ट्रीटमेंट प्रोसीजर और इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। आपको यहाँ पे इस रोड पे ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को नज़र आएँगी। हम जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आए हैं वो है ये लेफ़्ट साइड पे डायनामाइट शेक। आजकल दुबई में इतना ये फ़ेमस है, इंस्टा पे और हर जगह पे आपको ये नज़र आता है। ये एक्चुअली एक ईरानी बंदा है जिसका ये बिज़नेस है। इसका एक बिज़नेस इसी तरह का ईरान में है और दूसरा इसने यहाँ दुबई में शुरू किया है। उसके अलावा ये होम बर्गर के नाम से एक बर्गर शॉप है, जहाँ के जो बर्गर हैं दैट आर सो डिलिशियस। इससे अच्छा बर्गर शायद मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया होगा। सो हियर इट इज़, आपके सामने बनाते हैं। लोगों की यहाँ पे अक्सर लाइनें लगी होती हैं और वो सब जो है वो इंस्टा फेमस हैं, तो सारी वीडियोस बना रहे होते हैं। मैं निकल के गई नहीं बाहर, मैं वाज़ लाइक मैं गाड़ी में कैमरा ज़ूम करके बना लेती हूँ। बट इनके ये जो शेक हैं दैट इज़ वेरी यूनिक। काफ़ी इसमें नट्स डाल के उसको ब्लेंड करते हैं। इनके इंग्रेडिएंट जो हैं वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट हैं, नोबडी नोज़ अबाउट देम कि वो क्या यूज़ करते हैं। और एक चीज़ जो यहाँ का ऑनर है उसने हमें बताई है कि जो पिस्ताशियो का फ्लेवर है वो इसलिए यूनिक है क्योंकि ये पिस्ताशियो इंपोर्ट करते हैं ईरान से। दे डोंट यूज़ एनी अदर पिस्ताशियो, बट स्पेसिफिकली जो क्वालिटी ईरान में लोग लगाते हैं और वहाँ पे पैदा होती है, वो पिस्ताशियो यहाँ पे लेके आता है और वो ही अपने शेक्स में जो है वो यूज़ करता है। इसके 3-4 ही फ्लेवर हैं, लेकिन जो सबसे टॉप का और जो सबसे मज़े का फ्लेवर है दैट इज़ पिस्ताशियो शेक। अगर आप दुबई में हैं आजकल और यू हैव अ प्लान टू कम, you should definitely look up this location and try their shakes, that is very unique and different। अच्छा, अभी हम गाड़ी में बैठे अपने ऑर्डर का वेट ही कर रहे थे कि इतने में इस बिज़नेस का जो ऑनर है, द वन इन द ब्लू शर्ट, ही इज़ द ऑनर, वो भी आ गया। ही जस्ट केम आई थिंक टू ड्रॉप ऑफ सम मटेरियल। हाय गागी, आज गोदी आना है अपने। या इग्गी इग्गी अच्छा, यहाँ पे फ्लू की वजह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने यहाँ से एसिटामिनोफेन उठाई फार्मेसी से। मसला यहाँ पे ये है कि आपको पार्किंग जो है ना बड़ी मुश्किल से मिलती है। और अगर आप डबल लाइन में पार्क कर लो तो सारी ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, ये टैनॉल, इसमें 16 टैबलेट्स हैं और ये मुझे यहाँ से मिली है 30 की। और इस पर आई थिंक टैक्स कोई नहीं इन्होंने चार्ज किया। आई थिंक मेडिसिन पे यहाँ पे कोई VAT नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। ये प्राइस नहीं मेरी। अच्छा, फार्मेसी से वापसी पे हम लोगों ने जो बर्गर का ऑर्डर दिया था वो हम लोगों ने पिक किए। बर्गर जो मज़े का है वो तो है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उसके साथ जो होम फ्राइज़ आई थी, आई मीन वाओ, बड़े मज़े की थी फ्राइज़। इनकी फ्राइज़ बड़ी डिफरेंट थी जो टिपिकल फ्रेंच फ्राइज़ मिलती हैं आपको उनसे।
और इनमें इतना मिर्च मसाला भी नहीं था। सो आई एम गोइंग टू सी इफ माई डॉटर माइट लाइक फ्यू। अच्छा, अब हम लोग आ गए हैं ओल्ड दुबई में। यहाँ पे रात में बड़ी जो है वह गहमा गहमी होती है। स्पेशली जो आपको यहाँ पे लोग नज़र आते हैं वो लोकल्स ही होते हैं जो यहाँ दुबई में रहते हैं। और आपको यहाँ पे आके बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है जैसे आप राजा बाज़ार, मोती बाज़ार या पिंडी, सदर, कश्मीर रोड इन इलाकों में फिर रहे हो। नॉट वेरी डिफरेंट वाइब्स दैन पाकिस्तान, बट हाँ एक बात है कि सफाई आपको नज़र आती है। पीपल डू फॉलो रूल्स, साइंस, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन जो आपको ओवरऑल एक फ़ील आती है वो ऐसे ही है शायद कि आप पाकिस्तान के पास पास ही फिर रहे हो या इवन पाकिस्तान में हो। अच्छा, यहाँ की जो मार्केट और शॉप्स हैं इनकी जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी इकनॉमिकल हैं। अगर आपने गिफ्ट्स लेने हो या कोई और शॉपिंग करनी हो दुबई से तो ये इलाके ठीक हैं। यहाँ पे आपको ये है कि एक तो पता होना चाहिए कि कहाँ पे जा रहे हैं, दूसरा अगर आप ड्राइव कर रहे हैं गुड लक फाइंडिंग द पार्किंग। अगर आप डबल पार्क करें जैसे कि अमेरिका में सारी दुनिया डबल पार्क करके खड़ी हो जाती है तो लोगों को पता ही नहीं चलता क्या करना है। दे गोना लिटरली हॉक यू रादर देन कि लेफ़्ट से होके गुजर जाएं। अच्छा, यहाँ पे हम आए हैं पार्क लियारी रेस्टोरेंट से बिरयानी उठाने बिकॉज़ वी लिटरली वेंट क्रेज़ी। इस बार हम दुबई में आके मंदी भूल गए हैं। जब से हमने ये बिरयानी खाई है हम दोबारा आ रहे हैं इस जगह पे जस्ट टू पिक अप बिरयानी एंड टेक इट होम। क्योंकि पार्किंग नहीं हमें मिली सो हम अंदर जाके बैठ के नहीं खा सके, लेकिन अंदर का माहौल भी बेहतर है, यानी कि आप फैमिली बच्चों के साथ जा सकते हैं। आजकल ओल्ड दुबई में कंस्ट्रक्शन चल रही है, कुछ चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखें इन्होंने पाइप्स, वाटर चैनल्स फिक्स कर दिए हैं। अब यहाँ पे प्लांटेशन होगी फाइनली। वही जो मैं अपनी पुरानी वीडियो में बात कर रही थी कि गरीबों के इलाकों में या वो लोग जिनकी इनकम कम है वहाँ पे तो आपको दरख्त और ग्रीनरी भी देखने को नहीं मिलती। ग्रीनरी, लग्जरी एंड अ क्लीन एयर जस्ट फील्स लाइक के अमीरों के इलाकों में होती है एंड दे डिजर्व दैट। हाय हाय, आज हम लोग जा रहे हैं। अभी तक टाइमिंग वही चल रही है विच इज़ गुड। वहाँ जाके हमें टाइमिंग एडजस्ट नहीं करनी पड़ेगी। यस यस। हम लोग अभी यहाँ पे सुबह के 6 बज रहे हैं। सो लेट्स गो आउटसाइड एंड सी हाउ द 6 o'clock लुक्स लाइक इन दुबई। सुबह के 6 बजे यहाँ पे बड़ा जो है वो अमन है, शांति, सुकून है। कोई बंदा आपको नज़र नहीं आता। परिंदों की एक दो आवाज़ें आती हैं। इस लिहाज से न्यूयॉर्क में 6 बजे दुनिया जो है वो अपने कामों पे पहुंची होती है। बट डिफरेंट लाइफस्टाइल दैन यूएस। यूएस की लाइफस्टाइल जो है वो बहुत बिजी है। अच्छा, इन बिल्डिंग्स का जो मैनेजमेंट है, जो स्टाफ है, जो लोग सिक्योरिटी के हैं या फिर जो सफाई वगैरह करते हैं वो सुबह के 7 बजे आना शुरू होते हैं। तो लिटरली ये जो आपको नीचे इतनी रिफ्लेक्शन लाइट का नज़र आता है, सारे एरिए को प्रॉपर सफाई की जाती है। पहले इसको वैक्यूम करते हैं, इसको क्लीन करते हैं। फिर जनाब माप लगता है, एक बंदा एक छोटी सी जो ड्राइवेबल वैक्यूम्स और माप्स होते हैं उन पे बैठ के इस सारे फ्लोर को माप करता है, साफ़ करता है। बल्कि एक दिन मैं खड़ी देख रही थी कि जब ये ड्राइव ऑन पे माप करते हैं तो उसके साथ इन्होंने येलो कॉशन साइन भी रखा होता है। तो एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाते हैं जिस एरिया में इन्होंने माप करना हो, क्योंकि वो एरिया गीला होता है और अगर कोई बंदा वॉक कर रहा हो और वो साइन ना हो और वो स्लिप हो जाए देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो दे रियली फॉलो द राइट थिंग हियर। ये देखें हमारा लेफ्ट ओवर फूड है, ग्रोसरी जो हमने ली थी। अंडे काफ़ी बचे हुए हैं, चावल और दाल ये हम साथ लेके आए थे, ऑयल, चीनी, क्या कहते हैं इसको, क्रश्ड लाल मिर्च, पत्ती, ये सब बची हुई है। और यहाँ पे अभी सुबह के लिए तो हम आमलेट बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने धनिया और ये मिर्चें जो भी लेफ्ट ओवर थे सारी काट ली हैं। दूध के गैलन बच गई थी, 2 लीटर की यहाँ पे गैलन थी, उसको मैं अभी उबाल रही हूँ। तो होपफुली ये यूज़ हो जाएगा। और यहाँ पे ये ब्रेड रखी है, जितनी अपने ग्रॉसरी ली थी इतनी यूज़ नहीं हुई क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी वर ऑर्डरिंग फ्रॉम आउटसाइड या फिर बाहर जाके खा रहे थे, इसलिए
but we'll try our best not to waste any food. अच्छा, यहाँ मैंने अपनी बेटी को सुला दिया। यही रूटीन है, जब यहाँ पे सुबह के 8-9 बजते हैं तब ये सोती है। तो अच्छा है कि ज़रा नैप ले ले, अपनी नींद पूरी कर ले, क्योंकि वी हैव अ लॉन्ग फ्लाइट टू कैच दिस इवनिंग। और यहाँ पे जो भी कपड़े हैं जो यूज़ हुए हैं मैं उनको लॉन्ड्री कर रही हूँ, क्योंकि वाई नॉट, अभी टाइम भी है और सारे कपड़े जो हैं वो धुल जाएंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क पहुँचते ही नेक्स्ट डे आई हैव वर्क। तो मेरे पास टाइम नहीं होगा कि इन कपड़ों को दोबारा से वहाँ जाके लॉन्ड्री करूँ। सो आई एम जस्ट यूटिलाइजिंग दिस टाइम हियर। और यहाँ इतने दिन रह रह के ना अब तो आदत सी हो गई है कि कपड़ों को बाहर फैलाना है, और फिर मैं बड़े मज़े से इनका वेट करती हूँ कि अच्छा कब सूखेंगे, अंदर लेके जाऊँ। अम, लेकिन ऐसे है ये ज़्यादती। मतलब इतना महंगे अपार्टमेंट आप ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, और वहाँ पे आपको कपड़े बाहर सुखाने पड़ रहे हैं। अगर मुझे दुबई में अपार्टमेंट लेना पड़ जाए तो मेरी जो पहली शर्त होगी वो यही कि लॉन्ड्री एंड ड्रायर होना चाहिए उस अपार्टमेंट में। बेशक वाटर व्यू ना हो, मुझे वाटर व्यू के सामने कपड़े नहीं फैलाने, मुझे अपने अपार्टमेंट में अंदर रहते हुए कपड़ों को ड्राई करना है। ये एक्स्ट्रा वर्क जो है ना मुझसे नहीं होता भई। अब कौन कपड़े फैलाए, छोटे-छोटे लोड्स हैं यहाँ पे, लॉन्ड्रियाँ भी छोटी-छोटी हैं, आपने देखी होंगी। अच्छा, मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे हर अप्लायंस का ऐसे अलहदा से एक बटन है। अगर आपने लॉन्ड्री वॉशिंग मशीन ऑन करनी है तो यू हैव टू प्रेस दिस बटन डाउन। आई डोंट नो प्लग इन कहाँ से है यहाँ पे। और इस तरफ से यहाँ पे गर्म पानी नहीं आता अनलेस यू टर्न ऑन दिस वाटर हीटर। और लिखा हुआ है कि एक दफ़ा वाटर हीटर ऑन करके 10 से 15 मिनट आपने वेट करना है। और यहाँ पे ये गैस इमरजेंसी स्विच था जिसका हमें पता ही नहीं चला, और हम जो स्टोव है उसको लाइटर से चलाते रहे। So that was our nice Dubai trip. We get to enjoy a few days here. We literally spend our time here like in local, not touristy um, things or places we went to. It's the so where I get to spend time with my little daughter, my sister, my brother who was already here. I am definitely going to miss this beautiful view. Regardless of hot weather, Dubai is a place where you should come, enjoy time with your family, get to see amazing places here. बेटी को लेके मैं इतनी जगहों पे गई हूँ कि मैं अब इसकी पैकिंग में इतनी प्रो हो गई हूँ, और अब मुझे इतनी टेंशन नहीं होती जो शुरू-शुरू में मुझे टेंशन होती थी कि ये भी रखना है, वो भी रखना है। अब कंफर्टेबल कपड़े हैं, कुछ एक्स्ट्रा कपड़े मैंने इसके रख लिए हैं जहाज़ के लिए, क्योंकि जहाज़ में जो है अच्छी खासी ठंड मचाई होती है इन्होंने बड़ों के लिए। वन इमेजिन बच्चों का क्या होता होगा। सो एक्स्ट्रा कपड़े हैं जहाज़ के लिए, इसके खाने-पीने की चीज़ें हैं, खीर, खिचड़ी, ये सब मैंने बना लिया है, क्योंकि आई डू नॉट वांट टू गिव her processed food only because we are in travel. So you have vlogged? दुबई सिटी में ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था व्हेन इट्स कम टू रेंटिंग एयरबीएनबी। एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा। वी हैड होल अपार्टमेंट टू आवरसेल्फ। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ अमेरिका में जो एयरबीएनबीज आपको मिलते हैं वर्सेस दुबई, काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत डिफरेंट थी। फॉर एग्जांपल छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम लोग 4-5 दिन के लिए यहाँ रह रहे थे, लेकिन लिटरली दे हैड 2 एक्स्ट्रा गार्बेज बैग्स। टॉवल्स इतने नहीं थे, उसके अलावा किचन में देयर वाज़न्ट एनीथिंग, नॉट इवन सॉल्ट। तो हमें सब चीज़ें स्पाइसेस उस तरह से लेने पड़े, कोई ऑयल शॉयल कुछ भी नहीं था। लेकिन जो भी हमने एयरबीएनबी यूएस में रेंट किए हैं उनमें किचन में देयर इज़ लाइक अ होल पेंट्री। सो वी गॉट दिस एक्सपीरियंस फॉर नेक्स्ट टाइम कि यहाँ पे जब भी एयरबीएनबी लेना है टू बी प्रिपेयर, ब्रिंग योर ओन स्टफ, जो भी आपने कुक करना है, जो भी आपको बेसिक चीज़ें चाहिए। बाकी तो सारे करवाएंगे ना फिर। इवन क्रू मूवी में दिखाया हुआ है कि जब वो करप्ट होता है, सारे करप्शन का पैसा लेगा किसी अरब मुल्क में आ जाता है। इसमें दिखाया है क्रू मूवी में। हाँ, स्मगल जो कर रहे हैं वो कोई अरब कंट्री है ना, आई थिंक इसका वेट है। So now we are heading to the airport.
जहाँ पे हम लोग हैं यहाँ से एयरपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं है, लिटरली टेक्स अस 15-20 मिनट्स। सो वहाँ पे हम लोग कुछ पहले इसलिए जा रहे हैं कि वी हैव परचेज सम स्टफ, और उसका जो वीएटी है रिटर्न, वो हमने लेना है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड दुबई, यहाँ की चीज़ें, यहाँ के एक्सपीरियंस जो हमने किए,